पकड़े जा चुके हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये और एसटीएफ ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो शुरुआत हुई है काफ़ी ज़बरदस्त है। अब ऐसे में एक शख्स जिस पे संदेह भी था, वो उसका बैंकॉक भाग जाना और लेकिन अभी तक इस तरीके से कुछ भी सामने नहीं आया कि वो शख्स कौन है, कहाँ का है, क्या है? थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए मैं थोड़ा-सा 2 मिनट लूँगा स्टार्टिंग बताने के लिए कि ये मुकदमा जो लिखा गया था, ये 2 सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे लिखा गया था, जो शिकायतें उनको प्राप्त हुई, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसमें जो हमारी स्टार्टिंग में था, अब तक 13 लोग जैसा आपने बताया अरेस्ट हो रखे हैं। इसमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें करीब 83 लाख की कैश रिकवरी भी हो चुकी है और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें अभी फ्रीज़ कराई हैं। बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें पैसे का ट्रांज़ैक्शंस हुआ, जो अभियुक्त गणों के बीच में था। काफ़ी सारे ऐसे छात्र हैं जो अनुचित साधनों का प्रयोग किया था, उनके भी बहुत सारे लोग के बयान दर्ज हो गए। चूँकि इन्वेस्टिगेशन एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है और उसमें जैसे-जैसे साक्ष्य आते हैं जो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा सकें और अभी तो गिरफ्तार किया जा सके, वो प्रक्रिया चल रही है। रही बात किसी की भी कोई सोशल मीडिया में या किसी कहीं पर भी किसी के नाम आने की, जब तक की आधिकारिक पुष्टि वह तभी होती है जब उसके खिलाफ साक्ष्य होते हैं या हम उसको गिरफ्तार करने वाले हों या गिरफ्तार कर लिया हो या उसके खिलाफ माननीय न्यायालय से कोई हमने वारंट वगैरह लिया। छोटी-छोटी मछलियाँ बहुत सारी पकड़ी गई हैं। बड़ा मगरमच्छ कब तक हाथ में आ सकता है? देखिए, कोई भी छात्रों के इस तरह भविष्य से जो खिलवाड़ कर रहा है, तो जो रोज़गार से जुड़ा है और सरकारी नौकरी से जुड़ा है, तो उसमें कोई छोटा-बड़ा नहीं, मुझे लगता है कि जो भी पकड़ा जा रहा है बड़ा ही है, क्योंकि जिसने इस तरह से विश्वासघात अधिक परीक्षा के साथ किया, छात्रों के भविष्य के साथ किया और ऐसे मेहनती छात्र जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो उनके विश्वास को कहीं न कहीं टूटा है और वो हतोत्साहित भी हो रहा है, जैसा मुझे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि परीक्षा में ऐसा नहीं, सिर्फ़ जो लोग गलत हैं, उन पे ही कार्रवाई होगी। कहीं भी जो ऐसा अनुचित साधनों का प्रयोग करके पास हुआ है, नेचुरल सी बात है, उसको हम खोज के लाएँगे, उसे डिबार्ड कराएँगे, उसको चार्जशीट भी करेंगे। लेकिन उन छात्रों को डरने और उसमें ज़रूरत नहीं है कि जो परीक्षा अपनी मेहनत से पास किए हैं, वो किसी भय और संशय में ना रहें। बाकी निर्णय तो आयोग का होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से अभी यही कह सकता हूँ कि कार्रवाई सिर्फ़ उसी पर हो रही है, जो गलत है और जो लगातार ऐसे मामलों में लिप्त रहा है, चाहे इस परीक्षा को लीक कराने में लिप्त रहा हो। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात की है, जो भी लिप्त होगा, सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। सर फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, एसटीएफ की टीम द्वारा ब्लूटूथ इस्तेमाल करे हुए छात्रों को पकड़ लिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा उनको रिहा कर दिया गया। सर, उस समय क्या एसटीएफ ने पूरी जाँच नहीं की थी या हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, वो गलत था? देखिए, उस समय क्योंकि मामला मेरे समय का नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि साक्ष्यों के आधार पर उसमें चार्जशीट भेजी गई थी और चार्जशीट के बाद वो न्यायालय में केस भी चला। किन साक्ष्यों के आधार पर छूटा था, जो कहीं न कहीं इसमें हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस रहे हों। इसमें अपील में भी आयोग से जानकारी है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी गए और अपील अभी एक्सेप्ट नहीं हुई थी, खारिज हुई थी, तो रिवीजन में गए हुए हैं। तो अभी ये कहना कि उसका क्या फेट हुआ, क्योंकि लीगल रूप से अभी भी वो रिवीजन में अपील है और उसका अपडेट अभी तक मेरे पास यही था कि रिवीजन में है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो भी निर्णय आएगा न्यायालय का, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, ये बोला जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग इसमें फँस सकते हैं, 100 लोगों के फँसने की बात हो रही है, अभी तक 13 लोग शिकंजे में आ चुके हैं। अब कितनी जल्दी ये प्रोसेस पूरी होगी, कितना मतलब और इसमें एफर्ट किया जा रहा है? देखिए, आंकड़े का खेल, फिर मैंने कहा कि मेरी तरफ से कभी भी नहीं या मेरी टीम की तरफ से कहीं नहीं कि कोई आंकड़े दिए गए। एक संभावना होती है, जब हम किसी केस पे काम करते हैं तो हम एक संभावना व्यक्त करते हैं कि इसमें 20-40 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसी संभावना और जो हमारे पास लोगों के बयान आ रहे हैं, उससे हम कोई निश्चित आंकड़े तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन कहीं न कहीं फिगर होगी जहाँ आने वाले मुझे लगता है 1-2 महीने में पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी, तो आंकड़े की क्या हम एग्ज़ैक्ट फिगर भी बता सकते हैं कि कितने लोग इसमें शामिल रहे। मतलब जो फाइनल रिपोर्ट्स है वो 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगी? हाँ, इतना तो मिनिमम टाइम मैं समझता हूँ कि लग जाएगा। तो आप सुन रहे हैं कि वीडियो जो मामला था उसमें जो राज्य भर में लोगों के तमाम सवाल थे, चाहे वो आयोग से लेकर हो, चाहे वो एसटीएफ को लेकर हो, चाहे वो नेताओं को लेकर हो, सारे सवालों के एक जवाब उन्होंने दिया कि 2 से 3 महीने का जो वक्त है वो अभी जो रिजल्ट है उसको क्लियर करने में लग सकता है और इतने वक्त के बाद जो तस्वीर है वो सीधे तौर पर साफ हो जाएगी। तो फिलहाल जो अभी एक रूमर्स फैल रहे थे कि एक शख्स जो बैंकॉक गया है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर अजय सिंह जी ने खारिज किया हुआ है कि इस तरीके की अगर कोई भी अपडेट एसटीएफ की तरफ से दी जाती है तभी उसे माने।